दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं और आपके लिए मैं कुछ मोस्ट प्रश्न लेकर आया हूं। आज परीक्षा में जो अधिकतर पूछे जाते हैं तो देखते हैं इनके आंसर कौन हैं। और पहला जो प्रश्न है आपका, देखते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव। तो रौद्र रस का स्थायी भाव आप लोग जानते होंगे, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। इसके बाद संचारी भावों की संख्या, तो संचारी भावों की संख्या दोस्तों 33 होती है और स्थायी भावों की संख्या 10। स्थायी भावों की संख्या 10 है। वाक्य की अंग, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब 2 अंग कौन कौन से हैं आप लोगों को मालूम होंगे। तो पहला कह दें उद्देश्य होता है और दूसरा जो है वो विधेय होता है। वाक्य के ये 2 अंग माने जाते हैं। वाक्य के प्रकार, तो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पूछे जाएं तो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर पूछे जाएं तो 8 प्रकार के होते हैं। काव्य के भेद, तो काव्य के 2 भेद होते हैं और 2 भेद कौन कौन से हैं। एक तो दृश्य काव्य है और दूसरा जो होता है वह है श्रव्य काव्य। ये 2 काव्य के भेद होते हैं। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है दोस्तों। काव्य की जो आत्मा है तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। एक अंक वाली रचना को क्या कहते हैं, तो जो 1 अंक वाली रचना होती है उसे एकांकी कहते हैं। 1 अंक वाली रचना को एकांकी कहते हैं। और दोहा छंद जो होता है इसका उल्टा किसे बताया गया है, सोरठा को बताया गया है कि शिल्प या बनावट के आधार पर दोहा छंद का उल्टा होता है सोठा। और काव्य की शोभा कारक तत्व कहलाते हैं दोस्तों, तो आप सबको पता होगा अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों से काव्य की शोभा में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए काव्य की शोभा कारक तत्व क्या कहलाते, अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद नाटक किस प्रकार का काव्य है, तो नाटक है दोस्तों ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक दृश्य काव्य के। और श्रव्य काव्य के भेद कितने होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। किसके, श्रव्य काव्य के। कौन कौन से हैं देखते हैं। एक तो है प्रबंध काव्य और जो दूसरा होता है वो है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य जी आपके श्रव्य काव्य के। श्रव्य काव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसका आनंद सुनकर प्राप्त करते हैं, इसलिए इसके 2 भेद प्रबंध और मुक्तक। रामचरितमानस किस प्रकार का काव्य है, तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक तो रामचरितमानस किस प्रकार का है, तो कह दे महाकाव्य है। महाकाव्य है। अगर महाकाव्य नहीं मिलता तो ये महाकाव्य किसके, मतलब महाकाव्य जो है किसका भेद है, प्रबंध काव्य का है। तो या तो महाकाव्य मिलेगा या फिर कहते हैं कि प्रबंध काव्य मिलेगा। इस तरह से इन दोनों में से जो भी आपको ऑब्जेक्ट में मिल जाता है, अगर महाकाव्य मिलता है तो महाकाव्य भी सही है, प्रबंध काव्य मिलता है तो प्रबंध काव्य भी सही है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द गुण आप लोगों को पता है 3 प्रकार के होते हैं। माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये 3 प्रकार के गुण हैं। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ये भी 3 प्रकार की होती हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और
व्यंजना शब्द शक्ति। इसके बाद ये जो मुहावरा दिया हुआ है, ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जयचंद होना। तो जयचंद होने का मतलब होता है दोस्तों देशद्रोही होना। देशद्रोही होना, देशद्रोही होना मतलब कह दें जयचंद होना। प्रेमचंद की बचपन का नाम क्या था? तो प्रेमचंद की जो बचपन का नाम था वो था धनपत राय था। कवित्त छंद में वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? क्योंकि कवित्त छंद एक कह दें वर्णिक छंद है, तो ये कवित्त छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो 31 यानी 31 वर्ण होते हैं। 31 वर्ण होते हैं। सवैया छंद किस प्रकार का छंद है दोस्तों? तो सवैया जो छंद है वह एक गण छंद है, गण छंद है, ध्यान देना। और मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन सभी क्लासों के बच्चों के लिए मोस्ट हैं, परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग क्या कर लें, एक बार पढ़ जरूर लें।